आइए अब इस कवि सम्मेलन का भरत वाक्य पढ़ने के लिए आदरणीय राधे श्याम भारती, उन्हें किसी एक विधा में बांधना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हास्य आज मंच पे हुआ नहीं, इसलिए उनसे जम करके सुनिए हास्य की कविताएं, खूब ठहाके लगाइए। इस कवि सम्मेलन के अंत में समापन में वो कुछ भी पढ़े, लेकिन हम सबकी भी ये उनसे विशेष रूप से निवेदन है, आदरणीय भारती जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने कवि सम्मेलनों के मंचों से लेकर लाफ्टर की दुनिया में जो धमाका किया, शेखर सुमन जैसे बड़े कलाकार, बड़े सितारे भी उनके चरणों की ओर नतमस्तक हुए। ऐसे आदरणीय राधे श्याम भारती जी आज बड़ी सदाशयता पूर्वक आरंभ एक आगाज के इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उस बड़े व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर अम्बर जी की इन पंक्तियों के साथ कि बड़ी मुश्किल से बालों पर सफेदी हमने पाई है, इसे पाने में पूरी उम्र की कीमत चुकाई है, विवाही पांव की हाथों के ये छाले बताते हैं हमारे जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। आदरणीय साहित्य के धनी इस मंच को प्रणाम करता हूँ और सुधी श्रोताओं, बड़े जानलेवा श्रोता हैं आप लोग। जानलेवा। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज सस्ते में निपट जाऊंगा, लेकिन अभी तक आप लोग बैठे हैं। सुनिए कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। सर किसको सुनाऊंगा तब? माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, तब किसको सुनाऊंगा? इतने लोग बचे हैं और आप लोग भी गड़बड़ करेंगे तो नहीं। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ, राहत नहीं मिलती, माँ छाल के संग ममता भी घिसकर बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, अद्भुत। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देख कर मेरा उदास होने लगती थी, झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी। मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी, मैं रोता तो फिर। और मित्रों, अब तो आप देख रहे हैं ना, क्या वो कह रहे थे कि सफेदी बड़ी मुश्किल से बालों पर सफेदी। हाँ हाँ, ये वहाँ मैं सोनी चैनल पर था, तब भी मेरे बालों को देखा गया जी इसी नज़र से। वक्त है जिसने तुम्हें रूपवंती कर दिया। अरे अब क्या करूं, अभी लिफाफा नहीं मिला है, जो आपका आदेश है पालन कर रहा हूं। अपने मन से कुछ सुना ही नहीं पा रहा हूं आजकल। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना जाने कितनों को इसी ने किंवदंती का कोई जवाब नहीं। और देख कर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर। नीरज जी अभी एक ऐसा हादसा सुना रहे थे। दादा ने अपने आप को बसंती कह दिया तो कोई ये ना कहने लगना कि नाच बसंती नाच। हाँ। बिना कहे जब नाच रहा हूं तो कहने का जरूरत है। हाँ, वही तो कहा ना कि अभी मैं अपने मन का नहीं हूं, क्योंकि लिफाफा अटका हुआ है। और आदरणीय प्रदीप जी वो छिपे हुए हैं, तो क्या करें, फंसे हैं ना। आदरणीय नीरज जी, बड़ा अच्छा प्रसंग। देखिए, एक दो नहीं, कितने ऐसे किरदार जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आज़ादी के लिए, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ इस आज़ाद भारत में। कोई दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, सब अपने अपने में मस्त हैं। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है। वो जो आप कह रहे हैं, उस किरदार की तरफ कौन ध्यान देने वाला है? कोई यहाँ
क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो सदी का महानायक, बाजार में नवरत्न तेल बेच। बहुत अच्छे दादा। अब अभी वो क्या गोरखपुर की माटी, हम गोरखपुर में आए हैं। अच्छा सुनाया सर आपने, अच्छा सुनाया, लेकिन मैं जहां से आया हूं वो कम नहीं है। संगम समाधि दे दें तो वो मुक्ति धाम है। आपने गोरखपुर की बात की, मैं जहां कहूं वो बात कर रहा हूं कि संगम में दें समाधि तो वो मुक्ति धाम है। कट जाए जेब तो इलाहाबाद नाम है। और चंदन लगा के आपको चूना लगा दें तो श्रद्धा से लीजिए प्रयागराज नाम। हम लोग कमजोर नहीं है, ऐसे ना हड़काइए। प्रीति जी आज तो दूसरी तरफ मुड़ करके आप कविता पाठ कर रही थी, लेकिन खत्म किया वहीं कि बस प्यार चाहिए। हमने तो सोचा कि आज आप की लाइन अलग है, मगर आई घूम घाम के वहीं, और कुछ नहीं चाहिए। ये प्यार बहुत खतरनाक है। ये प्यार, सर्वेश जी कहाँ आप इतनी ऊंचाइयों में फंसे हुए हैं भाई मेरे। अब अच्छा, उस ऊंचाई आप भी बीच में कह रहे थे कि प्रेम मैं भी सुनाऊंगा, सुनाए भी आपको। ना ना ना, ये प्रेम इस देश के लिए हित में नहीं है, इस देश के, हाँ इस देश के हित में प्रेम नहीं है। बाजार शहर कस्बा यहाँ या वहाँ रहते, बीबी मियाँ लड़ते ही हैं चाहे जहाँ रहते। न, मतलब इसमें आहा की तो कोई बात थी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ये प्रेम श्रृंगार इस देश के हित में नहीं है। कह रहा हूं कि बाजार शहर कस्बा यहाँ या वहाँ रहते, बीबी मियाँ लड़ते ही हैं चाहे जहां रहते। अच्छा, हम रोज झगड़ते हैं, तब 140 करोड़। हम प्यार से रहते तो बताओ कहां रहते। खतरनाक मामला है। अरे यार, हमको क्या माला वाला मत पहनाया करिए। देखिए, कविता लोगों ने सुनाया, हम तो नौटंकीबाज है, हमारे पास कविता वविता नहीं। वाह, 140 करोड़ है पिछले 11-12 साल। वाह, अद्भुत, कमाल है दादा। वाह, हाँ, चलिए आनंद आ जाता है। नहीं तो सरबोझ गृहस्थी का लिए हाँफता रहा, बाधाओं को हिम्मत से सदा लांघता रहा। इस उम्र में आते आते क्या हालत होती है कि बाधाओं को हिम्मत से सदा लांघता रहा, सरबोझ गृहस्थी का लिए हाँफता रहा। घर में महाभारत मेरे बेटों ने रच दिया, मैं जिंदगी भर राम कथा बांध। क्या त्रासदी को रेखांकित किया बाबा। अब थोड़ी सी बीच बीच में अच्छी बातें भी सुनाता चल रहा हूँ, आप समझें कि हाँ ये आदमी भी कुछ लिख लेता है, नहीं तो ये हमारी विधा नहीं है। मैं अब रहूंगा अपनी औकात पर ही। जरूरी। कितनी सभ्यता से ये दो महिलाएं मेरे मंच पर हैं। कितनी अच्छा, सर्वेश जी देखिए, शक मत करिए, आप बहुत अच्छे मुक्तकात सुनाए, मैं भी सुनाता, मगर गड़बड़ हो गया। मैं सही बता रहा हूं, मेरा शुरुआत से ही गड़बड़ हो गया। मैं छोटा सा था तो लोग देख करके मुझको कहते थे, सही बता रहा हूँ, वो कृष्ण जी की आप फोटो देखे होंगे गोल मटोल। मैं छोटा सा था तो वैसे ही था, ये तो घर गृहस्थी है, भैरव बाबा बना दिया, क्या करें।
गड़बड़ हो गया सब। मैं छोटा सा था तो मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहती, देख देख इसके बाल मुझ पर गए हैं। कोई कहती माथा मुझ पर गया है, कोई कहती नाक, कोई कहती होठ, कोई कहती, सब यही कहती, नहीं नहीं ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी हरामखोर पता नहीं किस पर गया है। अच्छा मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न, पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते आज बबुआ की तबीयत खराब है। अच्छा जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे, जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा तो मेरे बाप ने कहा कि देख तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर तू अब कवि बन जा। तो आप सभी सुधीर श्रोता पढ़े होंगे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से गान, आह से कविता निकलती है। आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। मुझको अकेले देख के मत हंसिए, ये जितने हमारे साथ मंच पर हैं सब पर पढ़ी है, और जिस पर जैसी पड़ी है वैसी 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 उसी की कविता वैसी ही है, उसी रस में। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं। पीटे जो सर्वेश जी, जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, और जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुनाते हैं। मित्रों देखिए, हास्य के कवि को आप आखिर में काव्य पाठ नहीं करवा सकते, वो बात नहीं रहती। हम तो भीड़ के कवि हैं, लेकिन अगर आप बैठे रहे तो मैं कोशिश करूंगा कि समापन जैसा होना चाहिए वैसा। बहुत बढ़िया है ना। आदरणीय प्रदीप जी ने जिस बात के लिए बुलाया है अभी वो पूरा कर रहा हूं। ये 2 कवित्रियां हमारे मंच पर हैं, आदरणीय बैठी हैं, मातृ शक्तियां इतनी रात तक बैठी हैं, बड़ी सभ्यता से आप लोग बैठी हैं। यही चीज घर में भी आप लोगों के पास रहे। देख रहे हैं ये लोग ताली बजा रहे हैं। मैं आपसे मैं प्रयागराज से आया हूं, और प्रयागराज में 12 साल में एक बार कुंभ लगता है, आप लोग गए होंगे। बहुत परेशान किए आप लोग हम लोगों को, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, बहुत हम लोग परेशान हुए पूरे 1.5 महीने। तो हर साल माघ मेला सर लगता है। सच बता रहा हूं, इतनी उम्र मेरी हो गई, मैं हर साल देखा करता हूं उस मेले में साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
आप लोग अपने पतियों पर थोड़ा सा रहम किया करें। हाँ, रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। आप लोग क्या हाल करके रख देते हैं घर में। हाँ, क्या हाल हो जाती है ना सर। अरे रे रे रे, भुक्तभोगी जो लोग हैं उनका चेहरा देखने लायक है। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी विवशता है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। बहुत अच्छे दादा, वाह। क्या करें, कोई साहब सत्ता, कोई सरकार आए, शासन प्रशासन सब इन महिलाओं को मजबूत करने के लिए इन्हीं के पक्ष में कोई न कोई कानून बना रहा था। हाँ, हम मर्दों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। हाँ? हमारे एक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी वो लिख रहे हैं, पता नहीं उस दिन भांग खा लिए थे, क्या बात है। लिख रहे हैं कि इन महिलाओं के आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा। हा? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया। नारी ने दुख पाया तो इसका मतलब ही हो गया कि पुरुष ने सताया, खाक सताया। इतने बड़े मंच से इतने अच्छे लोगों के बीच में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बता रहा हूं, मैंने नहीं सताया। मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा। बहुत अच्छे। विदाई के समय रो रही थी, बहुत सभी लोग भुक्तभोगी बैठे हैं यार। विदाई के समय रो रही थी, एकदम सच कर रहा हूं, फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुख में रखूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था ये तो सिर्फ एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाएगी। मैंने कभी उससे सर उठा करके नजर मिला करके बात नहीं किया, हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने लगता। फिर भी जाने क्यों वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी बीबी को शादी में बाएं बैठा दे चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती। नौजवानों याद रखना, ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है, वो आई लव यू की क्लच प्लेट टूट जाती है। नहीं साहब, शक मत करिए, पढ़ी लिखी है। हाँ, तब से लेकर आज तक हर रोज सवेरे बिला नागा रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। वाह 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 वाह। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, लाकर रख दूं हाथ पर गड्डी तो चाहकने लगती है। हाँ, प्यार का ओवरफ्लो, सैया सैया की जगह भैया भैया कहने लगती। जिस दिन नहीं पाती पैसा, इसे नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। अरे अब आप नहीं कहेंगे, आप भी ऐसा करते हैं। मैं खाते वक्त अक्सर अचार अब क्या करूं, जब देखता हूं कि उसकी भौं तनी है, कहां हिम्मत पड़ती है कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। कड़ी रोटी के खाने से दांत नहीं टूटे, कह दिया था रोटी कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब मुझे गधा कहती है तो हाँ, मैं सिर हिलाता हूं।
वो एक शब्द बोलती है, मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूँ। समझ जाता। मैंने दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं। हाँ। दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहाँ असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता। चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती है उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं। आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हाँ साहब, खींच रहा हूं ट्रॉली, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती। तालियां मांगता हूं इस पंक्ति पे। बहुत अच्छे दादा, वाह 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 वाह। कि हाँ, बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है, रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे अहवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक के तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं मुंह मोड़ लेते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत। अरे आप लोग उठेंगे कि क्या करेंगे? हाँ। अरे नहीं, फिर अगले साल फिर बुलाइए तब सुनाए ना। अरे हम ऐसे उल्लू नहीं है कि सब अभी ही सुना दें। घाटा अपना कोई करता है। कहाँ गए मिश्रा जी? सामने बैठे। हाँ। दादा, जनता का आदेश शर्मा के पर और जनता जनार्दन है। सुनिए, देखिए देर रात हो गई, आपके धैर्य की बहुत परीक्षा नहीं, फिर मौका मिलेगा। और इतनी वायरल कविताएं हैं जो सुना दिया है। सब सुनना चाहते हैं ना, दारू सुनना चाहते हैं, तो जरा एक बार सब लोग तालियां बजा दो। आप सबके लिए आए हो ना, सुना दीजिए। जब सब सुनना चाहते हैं तो हम हाँ जी हाँ सुना दीजिए। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। कुछ और मन में था, कोई नहीं सुनाने को, वो अगली बार। चलिए। हालांकि अब इसी कविता ने, पता नहीं इस कविता में क्या है, जो पहचान बनाई भगवान जाने। क्या कहें, राजू श्रीवास्तव जी स्वर्गीय हो गए, नहीं तो वो तो आधे घंटे तक लिपटे रहे, बैठे रहे, बड़ी बातें होती रहीं। और शायद वो जिंदा होते तो मुझको, मैं कभी सम्मेलनों से तो हट ही गया होता। वो तो वादा किए थे कि हमारे साथ रहिए, बस छोड़िए। तो पता नहीं क्या है इसमें। सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके 4-8 लाइन सुन लीजिए तो फिर सुनाता हूं। लॉकडाउन, कोरोना काल, वहां से शुरू करता हूं कि सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, लेकिन खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके। सरकार के भरोसे हम थे, पता न था सरकार अपनी है शराबियों के भरोसे। दुनिया ये भलाई को बुराई समझती है, तस्वीर सच्ची वक्त आने पे उभरती है। पीकर के लड़खड़ाए शराबी तो न हंसना, गर ना पिए सरकार लड़खड़ाने लगती। बहुत अच्छे। फिर भी लोग कहते हैं कि शराब खराब, तो हमने कहा भैया शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। तरीका मैं बताता हूं, अमल आपको करना है कि शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल आप खत्म करें, एक हम करें। देखिए, एक आपसे आग्रह है, बहुत वायरल कविता है, खूब यूट्यूब पर आपने सुना है। अब आपका आदेश पालन कर रहा हूं, तो आप नई की तरह की पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे सुनिए, है ना? हाँ, नहीं तो मजा निकल जाएगा, फिर आप फंसा के फिर गड़बड़ ना करिएगा। वाह। अपनी सरकार भी खूब है, क्या क्या गुल खिलाती है। ये ठेका देती है, फिर बोतल पर बिच्छू बनाती है। ठेका ही क्यों देते हो?
अब तो पीना बना कल्चर बनी है सभ्यता दारू, समारोहों की है रौनक बढ़ाती भव्यता दारू। सुबह और शाम बिन नागा जो दारू पी नहीं सकता, मेरा दावा है सच्ची जिंदगी वो जी नहीं सकता। अच्छा, जो बचपन से पिए, अगर आप देखिए चूक गए हो तो कल सवेरे से कार्यक्रम चालू करिए, फायदा है। तो इसलिए कह रहा हूं, जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, बुढ़ाई में उसे कोई आंख भी दिखला नहीं सकता। मिले माया से मुक्ति शक्ति वो बोतल के पानी में, बुढ़ापा आए क्या जब टिकट ही कटता जवान। बहुत अच्छे। नहीं, जो जानते वो जान ले दारू की ये थ्योरी, बिला नागा पिए जो उसके घर होती नहीं चोरी। चोर आएगा क्या पाएगा, झुमका बिछुआ और बाली, शराबी उल्लू है जो रखे घर में लोटा और थाली। वाह। अच्छा, चढ़ी हो प्योर ठर्रा और एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर जिस्म के हर अंग में परमानेंट हो जाए तो हो जाए, मगर संगीत कायरता का दारू गा नहीं सकती है। असली की यही तासीर जा नहीं सकती। बहुत अच्छे। सड़क पर गिरे हैं, सरफटा है, खून बह रहा है, जा करके आप कहिए कि सर्वेश जी ज्यादा तो नहीं लगी, कौन है वे? मगर संगीत कायरता का दारू गा नहीं सकते। वाह। आप ही ने टोका है ना कि बिहार में सब इसको चाहते हैं। हाँ? तो हम क्या करें, दूसरे के नाम का। अच्छा, चढ़ी हो प्योर ठर्रा और एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर जिस्म के हर अंग में परमानेंट हो जाए तो हो जाए, मगर संगीत कायरता का दारू गा नहीं सकती। असली की यही तासीर ऐंठन जा नहीं सकती। कोई पीना है पी के सो गए, क्या मजा पाए? तो क्या मजा पाए? मजा तो तब है फाड़े पैंट चौराहे पे चिल्लाए। देखा है आपने, कम देखा होगा प्रीति जी। अच्छा, कि मिलाए मुझसे पंजा है इलाके में कोई पट्टा, मेरा चेला वो ट्रम्प है, समझते हो हंसी ठट्ठा। अबे लगती हूँ जिसकी आए आके मुझसे टकराए, खरीदूं पूरा अमेरिका जो बेचे दाम बतलाए। नशा पाए गद्दारा सिंह जरा सभी मेरा धक्का, 32 टाइसन की गिर पड़े जो मार दूं मुक्का। मैं पाकिस्तान को पटकूंगा जिस दिन पड़ गया पाला, मुझसे डरता है बचता है इधर आता नहीं सा। अच्छा, शराबी सच में उस परमात्मा का रूप होता है, हो मस्ती में तो धरती पर स्वयंभू भूप होता है। इसे लाइसेंस है सीएम को या पीएम को गरियाए, फिक्र करता नहीं जिनपिंग के चाहे बाप आ जाएं। अगर हम आप रोकें तो एक साइकिल भी नहीं रुकती, सड़क पर ये अड़े तो ट्रक की भी हिम्मत नहीं पड़ती। बहुत अच्छा। चले जब घर से ये हौली, शाम को 4 बजे देखिए, चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है, निकलता ठेके से जिस दम तो बब्बर शेर होता है। बड़ी इज्जत है इसकी, लोग कितना खौफ खाते हैं, अच्छे दाएं बाएं से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन किसी पहचान वाले के गले से जब लटकता है तो अद्धी पर के फिर लेकर ही हटता है। दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना। मेरा दावा है बाबा रामदेव का योग, कोई आध्यात्म कुछ कुछ नहीं, जितना ये दारू दिल को साफ करती है। प्रमाण देता हूं, है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना। लड़ेगा खंभे से बोलेगा भाई माफ कर दे। बहुत अच्छे। अच्छा, धर्म ने दारू को इंसान का दुश्मन बताया है, तो शराबी धन्य है दुश्मन को सीने से लगाया है। बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं एक गीत रट पाता, शराबी 1-2 घंटे में तीनों काल पढ़ जाता। ये पहले पैक की मस्ती में भक्ति काल गाता है, लगे 2-3 तो सीधा वीर गाथा कहलाता। हुआ मदमस्त तो फिर अप्सरा बुढ़िया को समझेगा, तुम्हें इसकी अदा में पूरा रीतिकाल झलकेगा।
और किया प्रवचन शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। आप कहते रहिए कि भैया ठीक है, बातचीत हो गई, कल सवेरे विस्तृत बात होगी, जाएगा या प्रवचन शुरू तो फिर किसी की भी नहीं जाएगा नहीं, सर पर सवार रहेगा। किया लेक्चर शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता, लगे शूशू तो पाजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता, पार्थिव शरीर से संबंध विच्छेद, लगे सूसू तो पाजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता, ऊपर जिह्वा से गंगा ज्ञान की तब बहती रहती है और नीचे की धारा पाजामे को पावन करती रहती है। कभी निर्विकार सा, आप लोग हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं, मैं भजन सुना रहा हूं। निर्विकार, कभी निर्विकार सा पेशाब घर में लेट जाता है, बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल चढ़ाता है, बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल, ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है, मेडिकल साइंस कहती है और आध्यात्म कहता है, पड़े सौभाग्य से मुंह में तो सीधा मोक्ष मिल। शराब आशिक मिजाजी के बड़ी अनुकूल होती है, क्योंकि जो है अपराध इस हालत में वो बस भूल होती है। ये लज्जा प्रूफ है, किस घर घुसे और क्या कहर ढाए, ये समदर्शी है, इसको चाची भी भाभी नजर आए। गलत आरोप करते हो कि पीकर ये बहकता है, शराबी गैर के भी घर को अपना घर समझता है। और जो उद्देश्य लेके लिखता हूं, अब वो मेरी पूजा की पंक्तियां सुन लीजिएगा कि ये मेहनत कश मेरा भाई गलत करता है, पीता है, ये मेहनत कश, ये मेहनत कश, ये मेहनत कश मेरा भाई हाँ गलत करता है, पीता है, कुछ इसका खून पीते हैं, ये तो दारू ही पीता है। वाह 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 वाह। ये मेहनत कश मेरा भाई गलत करता है, पीता है, कुछ इसका खून पीते हैं, ये तो दारू ही पीता है, मगर भाई कमाई गाढ़े की तू क्यों लुटाता है, जिनकी जेबें गरम हो वो पिए उनको सुहाता है। अब भागे रुक जरा तो सोचिए क्या कर रहा है तू, एक तो किस्मत ने मारा और पीकर मर रहा है तू, कमाई पी के लिख मत अपनी बर्बादी का तू किस्सा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में है हिस्सा, थकन में पी तो थोड़ी पी, अगर पीकर तू जी जाए, मगर ऐसी कभी मत पी कि तुझको खुद ये पी जाए। मगर धन्यवाद।